नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं बादशाह खान अस्पताल और हमारे साथ हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम रामवती है। हाँ क्या जी। हुआ रामवती जी? ये भाई साहब को भी चोट है, आपके भी हाथ में चोट दिख रही है। अरे मेरे रॉड मारी है यहाँ पे, ये देखो। अरे मुझे ये और मैं दुकान में थी और मेरे पे हमला कर दिया आके, दुकान के सारे शीशे वीसे सब तोड़ कौन दिए। लोग थे जिन्होंने हमला जी किया? हमारी पड़ोसन के बुलाए हुए थे। पड़ोसन? हाँ, क्या नाम है पड़ोसन का? पड़ोसनी का घर वाले का पड़ोसन का नाम तो है सरला। उसकी लड़की ने बुलाए हैं सारे बंदे। उसका घर लड़का तो यहाँ नहीं रहता ना, उसका उसका पति भी नहीं था। हाँ। उसकी लड़की ने बुलाए थे 15-20 लड़के। कहाँ से? पता नहीं कहाँ से बुला के लाई है, आके हम पे हमला कर दिया। तो आपकी क्या लड़ाई थी, रंजिश क्या थी? रंजिश हमारी कुछ भी नहीं थी, हम तो कोई मतलब भी ना, 3-4 साल तो बोलना बंद कर रखा है हमने तो। पड़ोसन से? हाँ, हाँ। लड़का इनका जेल में है हाँ। और पति इसके गांव जा रखा है। हम्म। और इस लड़की ने आके मेरे मतलब आके वो लड़के बुलाए हैं, हमला करवा दिया हम पे। सारे सब शीशे भी से मेरी दुकान के सारा फ्रिज का शीशा और मेरे ये हाल में, मैं छोरा बचाने के गई, वो उसको भी सर फोड़ दिया। हाँ, ये रहा सर, ये देखो इतनी मोटी भारी रॉड थी और इनके भी मार दिया, ये भी बचाने भागे मेरे। क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम रामेश्वर है जी। रामेश्वर जी। कौन लोग थे रामेश्वर जी? सर हम तो पहचानते नहीं, वहीं उन्हीं की बनाई हुई गैंग है। पड़ोसी के बुलाए भाई थे वो। क्यों रंजिश रखती है ये आपसे? वो ये पता ना क्यों, अब हम तो कोई मतलब भी ना रखते उससे। कोई तो बात हुई होगी। अब तो कोई बात नहीं थी सर, मैं तो दुकान में थी और अचानक आए, बुला के लेके आइए साथ में। क्या काम करती है पड़ोसन? पड़ोसन तो अपनी ड्यूटी करती है, उसकी लड़की भी साथ ड्यूटी वूटी जाती है। मैं तो अपने दुकान में रहती हूँ, राशन की दुकान है मेरी। और आते ही उन्होंने रॉड बजाना स्टार्ट कर दिया, उसमें काउंटर, दोनों काउंटर तोड़ दिए, टीवी, बड़ा फ्रिज खड़ा है मेरा, वो भी सब देख। पर वजह क्या थी ये नहीं पता। बजे तो इनका कोई होगा, ग्राहक आया होगा तो उस वजह से तो वही बात हुई थी उसी। कौन ग्राहक आया? कोई आया हो कस्टमर, तो उसके बाद बता ही नहीं रही हो आप उसके बाद। हाँ। इनका पहले कोई केस चल रहा था, तो वो केस उनका हो गया। उनका जैसे भी राजीनामा हो गया, फैसला हो गया, वो केस हो गया खत्म। उनको 5-6 महीने से ऊपर हो गया उस पर केस को। अब उन्होंने उस केस को ठंडा होने के बाद उन्होंने दोबारा उस पर आक्रमण करा है। इन्होंने पहले प्लानिंग बनाई है कि घर पे कोई नहीं है, अकेला दिख के ये अकेला था और ये थे, तो उन्होंने पी खा के अपने उसी घर में पी खा के उन्होंने बदतमीजी करी है। यहाँ पे आकर लेडीज से बदतमीजी करी है, उससे बचाने की कोशिश करी तो उन्होंने हाथापाई चालू कर दी। फिर ये इतने में हमारे ये आए, इनको भी मार दिया। क्या है मामला, क्या है? सर ऐसा था, आज से कोई 3-4 साल पहले ये बच्चे छोटे छोटे थे। एक उसकी लड़की छोटी थी और ये मेरा बेटा छोटा था, तो साथ में पहले खेलते ही थे। इनकी प्लानिंग थी, क्योंकि हमने दुकान खोल रखी थी वहाँ एक परचून की, तो इन्होंने खोकर रखा वहाँ पे। वो कंपटीशन बाजी जलन थी सारी दुकान की। इन्होंने लड़के के ऊपर आरोप लगाया कि ये नहाती हुई का वीडियो बना रहा है। साजिश, उसके लिए साजिश रची गई। फिर भी मैंने कि चलो बड़े बूढ़े वहाँ के थे, उन्होंने बीच विचारा करा दिया, बेटा कोई बात नहीं है। उस चीज को हम भूल गए, वहीं खत्म हो गई वो बात। फिर हमने इन्होंने संपर्क खत्म कर दिया सर। फिर उसके बाद में इन्होंने, बच्चा मेरा ड्यूटी कर रहा था टीकम शाह में बल्लभगढ़, तो उन्होंने किसी बात को, उसी रंजिश को लेके इन्होंने फील्डिंग बिठाई। 3 नंबर पहाड़ी के लड़के थे, उन पहाड़ी के लड़कों पे इस लड़के पे जो है रोडों से हमला करवाया। कब, कितने दिन पहले की बात? ये हो गई सर 1.5 साल करीब हुई। ठीक है। हाँ। गाजीपुर के रोड पे मैं जा रहा था, तो मेरे पीछे से 4-5 लड़के बुला के कहता हम मेरे पे हमला करवाया था। क्या नाम है आपका? दीपक। आप पर हमला करवाया? हाँ जी। आपको चोटें आई थी तब भी? हैं? हाँ जी, मैं हॉस्पिटल में भर्ती था पिछले साल। तो अब फिर कुछ नया मामला हुआ है? तो सर फिर वो जो ना, हम लोगों ने केस डाल दिया। वो हमने 1 साल तक केस लड़ा। अभी 2 महीने पहले केस वो फाइनल हुआ है, और 2 महीने के बाद इन्होंने फिर वारदात निकाली। क्योंकि कल सारे दिन में घर में था, पूरे दिन मैं 5:30 बजे करीब 5 नंबर के सामान लेने आया। ये मेरी मिसेज कहती है चलो मैं भी दूध ले आऊंगी, मेरे को यहाँ छोड़ देना, मैं दूध ले आऊंगी। और भैया बैठा है दुकान पे दीपक, इसके साथ में एक पड़ोसी का लड़का भी बैठा हुआ था। और ये देखो चाबी, ऊपर जीने की जो चाबी है ना, वो मेरे पास थी। ऊपर जीने पे बंद था, लेकिन उसने फिर आरोप लगाया कि वीडियो बना रहा है ऊपर से। और जबरदस्ती दुकान में घुस के पहले डब्बे वब्बे कर दिए, इनको गाली वाली दी। मैंने इनको रोका, मैंने कि मैं आ रहा हूँ, आप शांत रहो।
फिर वहाँ पहुँचा, उसके बाद में 15 मिनट बाद मेरी लड़की का फ़ोन आया, बेटा मेरे को ले जाओ पापा। मैं उसको लेने चाबी लगा रहा था, इधर से एक लड़का पूरब साइड से आया, बाकी इधर से पूरी गैंग आई और फिर कुछ पूछा नहीं, देयर रोड हमला कर दिया हमारे ऊपर। दुकान में तोड़ फोड़ कर दी और हमारे पैर में फ्रैक्चर है और पूछा ही नहीं क्या बात थी कि मारो बहन चोदों को। मेरा फ्रिज तोड़ दिया, 2 काउंटर तोड़ दिए, कुछ 2-4 हज़ार रुपये नकदी थी उसमें दुकान में, वो निकाल ली। इसकी कान की टोकस है वो गायब हो गई, ठीक है जी। और फ्रिज बड़ा वाला फ्रिज है 30 हज़ार रुपये का, उसका मेन शीशा तोड़ दिया है। आप दुकान पे जाके देख लेना, तहस नहस मचा रखा है। मेरे बंद घर है, पूरा बंद घर है, मैंने अपने जीना से ताला लगा रखा। अब पड़ोसी की छत बिली हुई है, कोई बालक घूम रहा होगा शाम के टाइम, मतलब मौसम देख के, और क्या पता वो उस लड़के को देख के मेरे लड़के को इल्जाम लगा रही है कि तुम लोग हम ऊपर से वीडियो बना रहे हैं। चाबी मेरे पास ना होती ना सर, मैं विश्वास नहीं करता इस बात को। चाबी मेरे पास थी, बाइक की चाबी भी लग रही थी ऊपर की जीने की, और ये दुकान पे एक कस्टमर डीलिंग कर रहा था। सिर्फ 20 मिनट की। सीसीटीवी कैमरा है आपके वहाँ? सीसीटीवी कैमरा नहीं है सर, मैं लगाने की सोच रहा था, लेकिन फिर भी थोड़ी मेरे की पेमेंट मिल जाएगी 10 तारीख में तो ले आऊंगा, उससे पहले ये वारदात होगी सर। इसीलिए वाईफाई लगवाया कि कुछ समय बाद कैमरे लगवा देंगे, तो वाईफाई अभी ज़्यादा नहीं, महीना हुआ होगा अभी, इसलिए कैमरे की तैयारी हो रही थी, उन्होंने पहली वारदात कर दी। सारी दुकान टूट फूट कर दिया, सारा सामान उसमें जो गले में पैसा पैसा सब छीना छपटी जो भी उनके हाथ पड़ा चल दिया अपना कर, ठीक खा के अपना निकल गया। तो अभी पुलिस आ गई, दर्ज हो गया मामला। 102 पर कॉल करवाई, वो भी बिटिया जो रास्ते से रोकी मैंने, बिटिया मैंने की वापिस हो जा तू यहाँ से, और 102 पर फोन कर दे, तू मत आइयो तेरे को वारदात कर देंगे ये लोग। बिटिया ने फिर 102 पे फोन करा, 112 पे। हाँ 112 पे फोन करा, और पुलिस 15-20 मिनट के बाद पुलिस आई वहाँ पे। तो मेरा बेटा जो पड़ोसी के घर में भी जाके छिपा, तो उसके घर में भी तोड़ फोड़ करी उन लोगों ने, उसके भी थोड़ी बहुत तो चोट आई है। पड़ोसी को भी चोटें आई हैं? हाँ, जो मेरा लड़का उनसे छूट के भगा है ना, पड़ोसी के यहाँ जाके छुपा है, वहाँ पे भी 4 लोगों को पीटा है उन्होंने। सर 10 से 15 लोग थे वो पीटने वाले, अब गिनती नहीं गिनी मैंने, 8 हों 10 हों 15 हों, इतने लोग थे, सभी के हाथ में रोड थी और उन्होंने हमला बनाया। हाँ ये देखो ना मेरे पैर का क्या हाल है। समझ गया भाई, सब मैं तो देख लिया। फुल सिस्टम से आए थे, सारा सामान नहीं लगा के आए थे, सामान भी लगा के आए थे वो, ये नहीं सामान भी उन्होंने लगा रखा, जो होता है ना कट्टा बंदूक, वो सब लगा के तहस नहस आए थे। जैसी वारदात उन्होंने करनी थी वो करके चले गए, जैसा आदमी उनको दिखा उस हिसाब से उन्होंने अपनी वारदात करी। कोई हुआ है जोड़ेंगे फरीदाबाद। आप कहाँ हुई ये घटना? गाजीपुर रोड पे। गाजीपुर उत्तम नगर राम वाटिका के सामने। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।